नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन झा, आपका दोस्त, आपका साथी, यूट्यूबर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस रांची झारखंड से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। तो ये वीडियो देखते रहें, जिसका टॉपिक है कि अगर आप 17 वर्ष के हो चुके हैं तो भी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, अब भारत में युवा 17 वर्ष पूरी करने के बाद ही मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। पहले साल की पहली जनवरी को 18 वर्ष के होने वाले लोग ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। ऐसे स्थिति में अगर किसी का जन्म तिथि 2 जनवरी को हुई तो उसे मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए लगभग 1 वर्ष तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था। पर अब चुनावी कानून में बदलाव के बाद अब युवा कभी भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब अर्हता तिथि वर्ष में 4 बार हो गई है, यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अब 1 साल का इंतज़ार ख़त्म। वर्ष में कभी भी 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ही मतदाता सूची में पंजीकरण हो जाएगा। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार बात। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि अगर आप 17 साल के हो चुके हैं तो ऑनलाइन ही घर बैठे अपने फ़ोन से आप अग्रिम रूप से आवेदन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा, होने के बाद आपके पास स्क्रीन खुलता है और स्क्रीन खुलने के बाद एक ऑप्शन आता है डिस्क्लेमर का। अब वहाँ पे एग्री का बटन दबाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आता है चूज़ लैंग्वेज। आपके पास लैंग्वेज का सेटिंग दिया है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप कंफर्ट हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक वोटर हेल्पलाइन ऐप का जो होम पेज है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन में। वो क्लिक करने के बाद आपके पास आता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6। बिल्कुल, तो आपको फॉर्म 6 याद रखना है और उसको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपके पास वोटर हेल्पलाइन का एक आता है वोटर मित्र का ऑप्शन आता है। फिर नीचे देखिएगा, वहाँ लिखा है लेट्स स्टार्ट। आपको स्टार्ट करना है। वो स्टार्ट करने के बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपको यहाँ पे नंबर डालना है ताकि वहाँ पे OTP आए। वो वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको वोटर हेल्पलाइन का जो लेट्स स्टार्ट का जो ऑप्शन आता है फिर से आता है। वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप वोटर ID फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वो करने के बाद आप जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप हाँ, तो आप नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट मतलब आपके पास जो जो ऑप्शन आता है उसको प्रॉपर आप देखिएगा तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट को दबाइए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपके पास आता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। अगर आप भी झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप झारखंड को यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है आपके पास विधानसभा। तो विधानसभा चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने का। आपको जो बर्थ जो है, आपका जो डेट है वो आप वहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ पे वो क्लिक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को टाइप को क्लिक करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपके फ़ोन के गैलरी में अगर वो रखते हैं आप पहले से, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आसानी से उसको आप कर पाएंगे। आप वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। फिर आता है एज का डिक्लेरेशन, मतलब कि हम सेल्फ अटेस्टेड करते हैं कि हाँ मेरा एज इतना हुआ है। उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। वो दोनों अपलोड करने के बाद फिर आपके पास पर्सनल पर्टिकुलर्स आते हैं कि आपको आपकी जो जानकारी है प्रॉपर वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है आपका अपलोड पिक्चर। जी हाँ, आज की जो पहचान है हमारा वो है हमारा चेहरा। वो चेहरे के लिए आप सब चाहते हैं कि वो एक कलर फोटो होना चाहिए। पहले क्या था, वोटर ID कार्ड में ब्लैक एंड वाइट फोटो हुआ करता था, लेकिन अब हो गया है कलरफुल। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं। सबसे पहले
वो अपलोड करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ जेंडर का ऑप्शन आता है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं, जो भी आप हैं आप उसको क्लिक मेंशन करते हैं। फिर आप अपना यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं। आप जो भी लैंग्वेज में नाम यहाँ मेंशन करिएगा उसका आपका रीजनल लैंग्वेज में नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखता हूँ तो वो हिंदी में यहाँ पे अपने आप आ जाता है, वो फुलफिल हो जाता है। फिर नाम को करने के बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पे आपका सरनेम अगर कोई है, कोई भी टाइटल अगर जैसा होता है वो कर सकते हैं। टाइटल करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका फ़ोन नंबर, तो वो फ़ोन यहाँ पे नंबर डालते हैं। फिर ईमेल आईडी जो है आपका वो डालते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन देखिएगा डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं किसी भी श्रेणी में तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। वो चूज़ करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे अब जो ऑप्शन आएगा उसमें रिलेटिव का डिटेल आपको डालना पड़ता है, किसी भी एक का। तो आप यहाँ पे नाम डालते हैं। फिर आपका रिलेटिव का जो ईपिक नंबर है, जो वोटर आईडी कार्ड को जो नंबर होता है वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। फिर आप रिलेशन का टाइप चूज़ करते हैं कि माँ हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, वो आप क्लिक करते हैं। वो करने के बाद तो हमारे पास आता है आपका करंट एड्रेस का, अभी जो है आप कहाँ रह रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हाउस नंबर, जो घर का नंबर है वो। फिर आपका आता है स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, किस लोकेलिटी में हैं। फिर जाके एरिया, फिर जाके टाउन, फिर जाके विलेज। तो ये सारा आप यहाँ पे भरते चले जाते हैं। फिर आता है पोस्ट ऑफिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। फिर आपका एरिया टाइप सिटी, जो आपका जो शहर है वो आप क्लिक करते हैं। जैसे मैं अगर जमशेदपुर का हूँ तो मैं जमशेदपुर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। फिर आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड को यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। पिन कोड को मेंशन करने के बाद आपका जो स्टेट है, लाइक झारखंड, स्टेट के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जाके आपका विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है। तो दोनों आप चूज़ कर सकते हैं। वो करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको आता है फिर एड्रेस प्रूफ, कि आपका जो एड्रेस है उसका जो प्रूफ होता है, लाइक आपका बिजली का बिल हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। यहाँ देखिएगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं ऐसे, उसमें से किसी भी एक को आप चूज़ करके जो आपके पास है और आप उसको फ़ोन पे रखे हुए हैं तो आप उसको फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। वो आगे बढ़ने के बाद आप इसको अपलोड करते हैं और फिर नेक्स्ट दबाते हैं। और नेक्स्ट दबाने के बाद फिर आपके पास आता है डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे एज डिक्लेरेशन नहीं, यहाँ पे है एड्रेस का डिक्लेरेशन। मतलब कि जहाँ आपने करंट एड्रेस का जो आपने पूरा डिटेल दिया है उस एड्रेस पे आप कितने दिनों से, कितने महीनों से और कितने सालों से रह रहे हैं, वो लिखने के बाद आप उसको डिक्लेयर करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं और फिर जाके आपके पास एक फॉर्म 6 का पूरा प्रीव्यू आ जाता है। मतलब कि अभी तक आपने जो भी डिटेल इस ऐप के ज़रिए भरा है वो डिटेल सही है या गलत है। अगर उसका कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ एरर है तो आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है। आप उस 5 मिनट में पूरा प्रीव्यू कर सकते हैं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया है वो सही है। वो होने के बाद आप कंफर्म करते हैं। उसके बाद आपको देखिएगा एक रेफरेंस आईडी आएगा, आप उसको नोट कर लें ताकि आप उसको बाद में इस ऐप के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा और कब तक मेरा वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है, आप कुछ मिनटों में ही आप अपने नाम को वोटर लिस्ट से जोड़ सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि 17 साल के हो चुके हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करें मतलब कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ शेयर करें उन लोगों को जिनकी उम्र 17 साल की हो चुकी है, जो नए वोटर बनने वाले हैं, ताकि उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अधिक जानकारी के लिए 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर www.voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं सौरभ सुमंझा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।